जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ये एक बहुत आश्चर्य की बात है कि एक पत्रकार की मृत्यु अफगानिस्तान में होती है, लेकिन याद लोग रोहित सरदाना को करने लगते हैं। रोहित सरदाना को अगर आप नहीं जानते हैं तो वो एक यंग, मैं कहूँगा जर्नलिस्ट थे। बहुत जल्दी चले गए हमारे बीच से, कोविड ने उनकी जान ले ली। बहुत मैं पर्सनली उनको बहुत पसंद करता था, उनकी पत्रकारिता को, उनके बोलने के तरीके को, उनके अंदाज को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता था और मेरी तरह ही कई लोग थे जो कि उनको फॉलो करते थे। लेकिन उनकी मृत्यु के उपरांत जिस तरीके से कई लोगों ने ट्वीट करके उनके बारे में अपशब्द कहे थे, वो चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी। और मैंने तब भी कहा था कि देखिए, इस तरीके से किसी की मृत्यु के उपरांत किसी को भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। वो भी आप उसमें भी एक साइड बना रहे हो कि नहीं यार, हम इस तरफ के हैं, हम वो उस तरफ के हैं, तो हम उनके मृत्यु के बारे में ऐसा बोलेंगे कि वो पागल था, वो ये था। कई लोगों ने इस बारे में कहा था और कई बड़े ट्विटर हैंडल्स ने इस तरह की बातें कही। अब अफगानिस्तान में जो घटना हुई, जिसमें कि दानिश सिद्दीकी नामक एक पत्रकार की हत्या कर दी गई तालिबान के द्वारा, जब से वहाँ से अमेरिका के ट्रूप्स हटे हैं, वहाँ पर एक बार फिर से तालिबान जो है अपने पैर पसारता जा रहा है। और कहा, ये सुनने में ये भी आ रहा है कि भाई पाकिस्तान भी वहाँ पर एड दे रहा है। तो दानिश सिद्दीकी जो थे वो रॉयटर्स के लिए काम करते थे, एक फ़ोटो जर्नलिस्ट थे, और उनकी हत्या कर दी गई। अब उसके बाद से, जैसा कि मैंने आपको बताया, रोहित सरदाना लगातार ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं और दानिश सिद्दीकी भी लगातार ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही एक सेलिब्रेटेड, मैं कहूँगा, पत्रकार थे। क्योंकि दानिश सिद्दीकी को भी पुलित्ज़र जो एक अवार्ड होता है वो मिला था। लेकिन अब एक एक करके बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रोहित सरदाना के बारे में, कि रोहित सरदाना को लेकर आखिर ट्विटर पे लोग क्या ट्वीट कर रहे हैं, जिससे कि हमको समझ में आए कि लोग क्या सोच रहे हैं उस बारे में। सबसे पहले विकासो लिखते हैं, डॉग्स वर साइलेंट व्हेन देयर फ्रेंड्स वर सेलिब्रेटिंग रोहित सरदाना's डिमाइस। मतलब वो लोग शांत थे जब उनके ही लोग रोहित सरदाना की मृत्यु के सेलिब्रेट कर रहे थे। अभिजीत मुखर्जी यहाँ पर शर्जील उस्मानी के एक ट्वीट को यहाँ पर उन्होंने फ़ोटो डाली है। उस ट्वीट को पहले पढ़ लीजिए आप। क्या लिखा है? सोशियोपैथ, पैथोलॉजिकल लायर एंड जेनोसाइड इनेबलर दैट ही वॉज शॉल नॉट बी रिमेंबर्ड एज अ जर्नलिस्ट। यहाँ पर शर्जील ने ये कहा था। तो अभिजीत अब क्या कह रहे हैं? In Danish Siddiqui's tragic death at the hands of the Taliban, a tweet comes to mind. This is how they celebrated Rohit Sardana's death. इसके आगे भी ओपिनियन बेकरी लिखते हैं, celebrating the death of Rohit Sardana is allowed as that is a part of fighting fascism. Pappu Omar, do I plug tweets of your friends after Rohit Sardana's death? Don't remember you called out their parentage then. उमर अब्दुल्ला ने दरअसल ये बात कही कि कई सारे लोग हैं जो कि दानिश की मृत्यु के ऊपर गलत तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, उनको इन्होंने सुनाया है। कश्मीरी गाय लिखते हैं, आई विश्ड यू कुड हैव शोन सेम एंगर व्हेन दे वर मॉकिंग डेथ ऑफ रोहित सरदाना, स्पेक्युलेटिंग कैंसर टू अमित शाह ऑन 5 लाख कश्मीरी हिंदूज। मतलब इतनी हेट्रेड है लोगों के अंदर यार। मतलब मैं पहले भी आपको ये चीज़ बोल चुका हूँ, आप किसी के बारे में बोलोगे, फिर जब उनका आपकी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ होगी तो फिर वो लोग भी तैयार बैठे होंगे, क्योंकि शुरुआत तो हो गई ना नफ़रत की। एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड वाली चीज़ हो गई है। क्या बोल सकते हैं। रोहित सरदाना, अब ये देखिए, शर्जील उस्मान, उमर अब्दुल्ला, मतलब यही उन्होंने दानिश सिद्दीकी के ऊपर जो उन्होंने ट्वीट किया उसी को टैग करते हुए कहा है। यो फनी सिंह लिखते हैं, अनदर वायरस टुक फार मोर ब्रिलियंट जर्नलिस्ट रोहित सरदाना फ्रॉम अस एंड देयर वर मच मोर वाइब bastards and even verified handles cheering and celebrating his death because Rohit made them uncomfortable while doing his job, which hell should those leftist liberals। ये देखिए, यहाँ पर शर्जील उस्मानी, राजदीप सरदेसाई के ट्वीट के ऊपर उन्होंने बात करी थी। वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू वांट माइनॉरिटीज टू मॉर्न समवन हु वांटेड देम एंड देयर फैमिलीज डेड। ये देखिए, ये भी एक वेरीफाइड अकाउंट है जिन्होंने ट्वीट किया है इससे। ये सफूरा जरगर, दिस इज़ अ ट्रेलर फॉर गोदी मीडिया, आपकी मौत का भी तमाशा बना दिया जाएगा। दिस इज़ वॉट यू हैव चोजन फॉर योर सेल्फ, यू हैव ओनली योर सेल्फ टू ब्लेम। यहाँ पे इस तरह की बातें करी गई थी रोहित की मृत्यु के उपरांत, जो कि मुझे कहीं से भी सही नहीं लगती है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस तरह की बातें होनी ही थी। अब दानिश की जब मृत्यु हुई है तो और भी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो गलत तरीके से निकल कर सामने आ रही हैं। दरअसल अफगानिस्तान के कंधार के स्पिन बोल्डक जिले में तालिबानियों ने राइटर्स के फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी को मार डाला। दानिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार थे जिन्हें साल 2018 में पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी हत्या के बाद उनकी आखिरी फ़ोटो बताकर एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा शेयर हो रही है, जिसे देख अन्य कई लिबरल पत्रकारों ने इसे प्रसारित ना करने की अपील की। हालांकि यूजर्स ने अपील मानने की जगह पूछा है कि जब दानिश मृतकों के दाह संस्कार की तस्वीरें शेयर कर रहे थे तब ऐसा क्यों नहीं कहा गया। दरअसल बात ये थी
कि जब कोविड से भारत में एकदम से मृत्यु की दर ज़्यादा बढ़ गई थी दूसरी लहर के कारण, उस समय दानिश ने कई सारे मैं कहूँगा जहाँ पर चिताई जलाई जा रही थी उन जगहों की तस्वीरों को शेयर करते हुए मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करना क्या चाह रहे हैं। तो इसको ही लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। दरअसल दानिश की मौत की खबर के बाद द इंडिपेंडेंट की पत्रकार स्तुति मिश्रा ने उनके द्वारा क्लिक की गई कुछ चयनित तस्वीरों को ट्विटर पर शेयर किया। इसके बाद एक यूज़र ने फोटो जर्नलिस्ट की आखिरी फ़ोटो वहां पर साझा कर दी। इसे देख स्तुति ने इस ट्वीट पर अपील करी कि इस तरह की तस्वीर को ना शेयर किया जाए। उन्होंने लिखा कि ये वह तस्वीर को लेकर स्पष्ट नहीं है, मगर किसी भी मृतक की तस्वीर कईयों को ट्रिगर कर सकती है और ये मृतक के लिए अपमानजनक भी होगा। इसको लेकर स्तुति ने ट्वीट किया। इसी प्रकार से द न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार मुजीब मशाल ने लिखा कि किसी के घर वालों को पता चलने से पहले या उसके बाद भी किसी की मृत्यु की तस्वीर को शेयर ना करें। इस तरह की अपील को देखने के बाद कई यूजर्स मीडिया पत्रकारों के पाखंड पर भड़क गए। लोगों ने तमाम फोटोज शेयर करते हुए कहा कि दानिश ने कोविड से मरने वालों की तस्वीरें बेची थी। इसके बावजूद कुछ पाखंडी थे जो सिद्दीकी की हरकत के लिए उनकी सराहना कर रहे थे, और आज जब उनकी आखिरी तस्वीर लोग शेयर कर रहे हैं तो इन्हें परेशानी हो रही है। ऐसा संजय मेहता ने लिखा। दैट गाउल had no problem selling pictures of our people cremating their victims of the Wuhan virus from कौमी चाइना। इसके लेकर आर्ची ने भी लिखा कि डिड यू और दानिश टेक परमिशंस फ्रॉम द फैमिलीज ऑफ कलीग्स ऑफ द पीपल हु डाइड ड्यू टू कोविड हुज फ्यूनरल पायर्स पिक्चर्स यू वर सेलिंग। इसके बाद एसएम लिखते हैं द फोटोज फ्रॉम ड्रोन्स ऑफ द फ्यूनरल पायर्स वर टेकन आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम दोज ब्रीवेड फैमिलीज नो। दरअसल उन्होंने कई सारी ऐसी तस्वीरों को साझा किया था जो कि क्रिमेशन ग्राउंड से थी, और उसी को लेकर लोगों में एक ये गुस्सा व्याप्त था। लोगों ने तर्क दिया कि दानिश सिद्दीकी ने मृतकों के दाह संस्कार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली थी, वो भी बिना पीड़ित परिवारों की मर्जी जाने। ऐसे में अगर उन्हें खुद पता चलेगा कि उनकी तस्वीर से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति मिल रही है तो शायद उन्हें आपत्ति ना हो। डॉक्टर ओझा ने लिखा कि व्हेन दिस बॉट हिम इंटरनेशनल फेम आई थिंक ही डिडंट हैव एनीथिंग टू ऑब्जेक्शन about sharing his pic. After all, he himself practiced this recently. Obviously, अब ये बात थोड़ी सी एक आश्चर्यजनक है। तारक लिखते हैं people that were gleefully printing the images of funeral pyres of poor people on their front pages to make money now want their privacy and rights respected. You are treated as you treat others. यूजर्स ने स्तुति को उनके पाखंड का भी आईना दिखाया। स्तुति मिश्रा जिन्होंने दानिश की आखिरी तस्वीर ना शेयर करने के लिए लोगों से अपील करी थी, उन्हीं स्तुति ने दानिश के बेहतरीन क्लिक्स में से दाह संस्कार की तस्वीर को भी शेयर किया था। लोगों ने पूछा क्या ऐसा करना मृतकों के लिए अपमानजनक नहीं है? मतलब लोग देखिए आज की डेट में हर एक चीज़ पकड़ लेते हैं। इस पूरे बवाल के बीच वे लोग की उल्टी प्रतिक्रिया देखकर पत्रकार अपनी गलती मानने की बजाय बाकी यूजर्स को भला बुरा बोलने लगे। उन्होंने यूजर्स को बेवकूफ़ करा देते हुए कहा कि मेरी टाइमलाइन पर कुछ बेवकूफ़ों की फ़ोटो जर्नलिस्ट की ड्यूटी और उनके द्वारा शेयर की जा रही तस्वीरों में फ़र्क समझ में नहीं आता। मैं उनसे कुछ जानने की उम्मीद नहीं करती, लेकिन सच ये है कि किसी भी इंसान की मौत पर इन राक्षसों द्वारा घोला जा रहा जहरीलापन मुझे अब भी हैरान करता है। लेकिन मैं वही चीज़ एक बात स्तुति से भी कहूँगा कि भाई रोहित सरदाना की मृत्यु के उपरांत जो ट्वीट आ रहे थे, शायद वो भी जहर घोलने का ही काम कर रहे थे। वो कहीं से कहीं तक भी जर्नलिज्म नहीं था। स्तुति के इस ट्वीट के बावजूद अब भी दानिश के कामों पर बहस जारी है। लोगों का कहना है कि सिद्दीकी एक अवसरवादी थे और लोगों के हालातों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते थे, इसलिए उन्होंने तस्वीर शेयर करने में उनको कुछ भी गलत नहीं लगता है। अब देखिए जाने वाले तो चले गए, लेकिन उनके पीछे इस तरह के विवाद अब चलते ही रहेंगे, अब लोग बात करते ही रहेंगे। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।